शांति। आज सच्चे सच्चे सतगुरु शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है। बाबा ने कहा, ईश्वरीय बुद्धि का वर्षा। ईश्वर में जो गुण है वो हमें वर्षे में देते। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन बाबा से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। फिर बाबा कहते, वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाबा को याद करना है, ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। फिर बाबा कहते, बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। माया जीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी हैं, बाप हमारे साथ है। आगे बाबा ने समझाया, बच्चे हिम्मते बच्चे मदते बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप ने पदम गुणा मदद की तो आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेंगी। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए, निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बना करके दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज कहते हो। और लास्ट में बाबा कहते, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भगत कभी व्रत को तोड़ते नहीं हैं। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं आत्मा अकाल मूरत शिव बाबा की संतान बाबा जो अकाल मूरत है, बीज रूप है, वृक्षपति है, सारी सृष्टि का आदि मध्य अंत जानने वाला, सतचित आनंद स्वरूप अकाल मूरत, जो सारे चक्र को जानता है, पर स्वयं को चक्र से बाहर देखता है। ऐसा मैं उनका बच्चा भी अकाल मूरत हूँ। हर एक आत्मा उनकी संतान अकाल मूरत है।
मुझ आत्मा को संगम युग पर बाबा से दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। संगम युग पर ही मैं इस वरदान को, इस वर्षे को फलीभूत कर सकती हूँ। अपने अकाल तख्त पर बैठकर, अर्थात अपने को चक्र से बाहर देखकर जो बाप का वर्षा है, उस वर्षे को लेकर तमो प्रधान बुद्धि का त्याग कर ईश्वरीय बुद्धि को अपनाना है। मेरा ये ब्राह्मण जीवन है ही भगवान के लिए। तो भगवान के इस जीवन में मुझे टोटल उनकी बुद्धि का यूज करते हुए चलना है। शुद्र बुद्धि को बाबा को अर्पण कर देना है। कदम कदम पर ड्रामा के हर सीन में शुद्र बुद्धि मन के संकल्पों के द्वारा सामने आएगी, लेकिन लक्ष्य रखना है शुद्र बुद्धि बाबा को अर्पण करना और ईश्वरीय बुद्धि को अपनाना। ये संगम युगी जीवन है ही पूरी तरह से बाबा के गुण, बाबा के वर्षे को अपनाने का। तो अब इस जीवन का यही लक्ष्य है, हर सीन में तमो प्रधान बुद्धि जो अपना काम करेगी,
लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति में अकाल मूर्त स्टेज पर उस बुद्धि को चेक कर ईश्वरीय बुद्धि में परिवर्तित करना। यही इस जीवन का ध्येय रहे, उद्देश्य रहे। बाबा की बुद्धि को अपनाने से ही सुख और शांति जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है वो अनुभव होगा। अपने अनादि आदि सत्य को सामने रख मन के हर संकल्प से डिटैच, ओम शांति।